मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो बेटा हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, इसमें देखिए बेटा क्या है, लेट f is a function from a to b and is a function from b to c. Then their composite function is called GOF, generated by GOF from a to c. अब इसका मीनिंग समझो बेटा। ठीक है, मीनिंग समझना है बेटा। देखो डिफिनीशन आता नहीं है बेटा कहीं पर भी, ना तो आईटी में आता है ना तो बोर्ड में आता है बेटा। हमको क्या करना है, इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है बेटा। देखिए ये फंक्शन है, इसमें ए रखने पे क्या मिल रहा है बेटा, बी। मतलब ए इज इनपुट एंड बी इज आउटपुट। और जी क्या है बेटा, जी इज ए फंक्शन इन विच बी इज इनपुट एंड सी इज आउटपुट। यहाँ बी इनपुट है बेटा, सी आउटपुट है। तो एक ऐसा फंक्शन बनाया जाए बेटा कि डायरेक्ट जिसमें ए रखने पे क्या मिलने लगे, सी मिलने लगे। इन लोगों को क्या कहलाएगा बेटा, कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। इसको इस तरह भी लिखते हैं बेटा, कहीं पर देखिए जी ओ एफ लिखा रहेगा यस, इसका मतलब होता है बेटा जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है बेटा, एफ ओ जी लिखा रहेगा बेटा। ठीक है, यहाँ एक्स ना लिखा हो बेटा तो भी उसका मतलब एक्स ही होता है बेटा, एफ जी एक्स। एफ ओ एफ लिखा हो बेटा, इसका मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तीन तीन हो सकते हैं बेटा, जी ओ एफ और एच है बेटा। तो देखो याद रखना है बेटा, जो सबसे पहले राइट में आता है वो हमारा इनपुट है। देखिए है ना बेटा, राइट में सबसे पहले क्या आता है सी, ये हमारा क्या हो गया बेटा, आउटपुट हो गया। और ये क्या हो गया, ये इनपुट हो गया। और इसमें क्या उल्टा होता है बेटा, एफ इनपुट है और जी क्या बेटा, आउटपुट दे रहा है बेटा। तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे राइट में ये आ रहा है, ये सबसे अंदर रहेगा बेटा, ये इस तरह हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, इस पे बेटा क्वेश्चन लगवाता हूँ, डिस्कस करवाता हूँ बेटा, आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे इसको। ठीक है बेटा, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इसमें, बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा। और समझ जाओ बेटा, आईटी एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा। आईटी एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कायदे से इसको पढ़ना है बेटा, क्वेश्चन इस पे कायदे अच्छे अच्छे लगाने हैं हम लोगों को। ठीक है, पूछिएगा, आइए इस पे क्वेश्चन दो चार लगवा दे बेटा। एग्जाम्पल देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, इफ द मैपिंग, याद है बेटा मैपिंग का मतलब फंक्शन ही होता है बेटा, घबराना नहीं है। ठीक है, बताया था आप लोगों को। इफ द मैपिंग एफ एंड जी, एफ एंड जी आर गिवन बाई एफ इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 and g equal to 2 3 5 1 1 3। तो इसमें क्या पूछा बेटा, राइट डाउन पेयर्स इन गॉफ एंड हॉफ। ठीक है बेटा, ये चीज है। तो देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से बेटा, इसको लगाता हूं फिर अभी। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए। देखा बेटा क्वेश्चन ध्यान से, तो देखिए इसमें बेटा एफ क्या है बेटा, देखिए ये ए है, ये बी है, ए है बी है, ए है बी है, ये क्या बेटा बी है सी है, बी है सी है, बी है सी है। मतलब ए रखने पर 2 मिल रहा है। देखो बेटा इस तरह का, देखिए मैंने क्या बताया था अभी, ये ए है बेटा, ये बी है, एफ है बेटा, इसके लिए गॉफ के लिए बेटा जी, ये सी। क्या हम रख रहे हैं बेटा, 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है बेटा, 2 मिल रहा है। 2 रखने पर क्या यहाँ मिल रहा है बेटा, 3 मिल रहा है। तो हमको क्या लेना है बेटा, डायरेक्ट लेना है ये ए सी, समझे नहीं। तो ध्यान दोगे तो बेटा कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। 3 रखने पे क्या मिल रहा है बेटा, 5 मिल रहा है। और यहाँ 5 रखने पे क्या मिल रहा है बेटा, 1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 4 रखने पे क्या मिल रहा है बेटा, 1। और यहाँ 1 रखने पे क्या मिल रहा है बेटा, 3। याद है बताया था बेटा, ये ए है बी है, ए है बी है, ए है बी है, और क्या बी और सी, बी और सी, बी और सी। मतलब जो इसका आउटपुट होगा इसका
इनपुट होगा बेटा। तो देखो बेटा ग्राफ में क्या लिखोगे आप, ग्राफ में आप लिखेंगे डायरेक्ट ए से सी बेटा, 1 3 3 1 क्या बेटा 4 3। इससे करेंगे बेटा कभी आपका गलत होगा ही नहीं, ठीक है बेटा, कभी गलत हो ही नहीं सकता इससे बेटा, ठीक है। और फॉग में क्या होगा बेटा, उल्टा हो जाएगा ना बेटा, मैंने बताया था जो इधर आता है वो इनपुट होता है बेटा, तो जी पहले होगा बेटा, जब कहाँ होगा, बाद में होगा। तो जी में आएंगे बेटा पहले 2 रखने पे क्या मिल रहा है बेटा, 3 मिल रहा है, 2 रखने पर 3 मिल रहा है, और इसमें देखो बेटा 3 रखने पर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है बेटा। अब बेटा 5 रखने पे 1 मिल रहा है, वहां 1 रखने पर 2 मिल रहा है बेटा, 5 रखने पर 1 मिल रहा है, और 1 रखने पर क्या बेटा 2 मिल रहा है, 1 रखने पर 3 मिल रहा है बेटा, और 3 यहाँ रखने पर 5 मिल रहा है बेटा, ठीक है। तो ये चीज आ गई बेटा। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, फॉग में क्या होगा बेटा, डायरेक्ट ए से सी लिखते हैं बेटा, 2 बीच वाला गायब हो जाता है, ठीक है, 2 5 5 2 1 5। तो ये हो गया बेटा ग्राफ, ये हो गया फॉग। देख ले ध्यान से बेटा, ठीक है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जो बाद में आता है वो ज़्यादा बताया था मैंने, ग्राफ है जो बाद में है वो इनपुट, मतलब ये इनपुट है, तो इसको पहले लिखना है बेटा। फॉग में जी इनपुट है बेटा, जी को पहले लिखेंगे और एफ को बाद में लिखेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बेटा इस पर दे दे रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा, ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसको बेटा, बड़े आराम से लग जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और देता हूँ आपको बेटा, ठीक है बेटा, बस देख लीजिए बेटा। आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चन किए जाएं इस तरह के, तो आराम से लगा लेंगे बेटा आप, ठीक है, इस तरह के तो आराम से लगा लेंगे बेटा। और आते हैं कुछ क्वेश्चन बेटा, और कुछ शॉर्टकट भी बताएंगे इसमें बेटा आपको। देखो बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर रिजल्ट आपको याद कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा, निकालना भी सिखा दे रहा हूँ आपको, याद करना भी सिखा दूंगा बेटा। जो क्वेश्चन कभी ऐसे भी आते हैं बेटा, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है बेटा, साइन एक्स। तो हमको फॉग निकालना है बेटा एंड ग्राफ निकालना है। तो क्या बताया था मैंने, फॉग का मतलब बेटा, फॉग का मतलब बताया था एफ ऑफ जी एक्स। देखो बेटा ये चीज समझो आप लोग ना बेटा, फंक्शन वाला एक मशीन है बेटा, यक्स डाल रहे हैं उसका क्या कर दे रहा है, स्क्वायर कर दे रहा है, मतलब यक्स इनपुट रहेगा, कुछ भी इनपुट आप डालेंगे उसको क्या कर देगा, वो स्क्वायर कर देगा। और ये वाला फंक्शन क्या है बेटा, यक्स हमने डाला तो उसका साइन ले लिया इसने, लाइक मशीन है बेटा, ये इनपुट डालेंगे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको। तो देखिए एफ ऑफ जी एक्स, देखो बेटा एफ ऑफ जी एक्स, तो एक्स डाल रहे हो तो क्या मिल रहा है बेटा, उसका स्क्वायर मिल रहा है, तो जी एक्स डालोगे तो क्या मिलेगा बेटा, जी एक्स का स्क्वायर मिलेगा, सिंपल सी बात है बेटा। ये फंक्शन को समझना बहुत मेन है बेटा, है कि नहीं। देखो एक्स हमने डाला तो स्क्वायर मिला बेटा, अब जी एक्स डालेंगे तो क्या मिलेगा, जी एक्स का स्क्वायर मिलेगा, सिंपल सी बात है बेटा। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, साइन एक्स है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा ग्राफ क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। तो ये जी वाला क्या कर रहा है फंक्शन बेटा, जो भी डाल रहा है उसका साइन ले ले रहा है। तो आपने इनपुट में क्या डाला बेटा, एफ एक्स डाला, तो एफ एक्स का क्या कर देगा, साइन ले लेगा बेटा, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, तो वो रख देंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, तो फॉग और ग्राफ इक्वल हो ये नेसेसरी नहीं है बेटा, ठीक है, फॉग और ग्राफ इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं वही नेसेसरी नहीं है बेटा, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है बेटा। कंपोजिट फंक्शन इज नॉट ए कम्यूटेटिव फंक्शन बेटा, मतलब फॉग इज इक्वल टू नॉट ग्राफ, ठीक है, फॉग इज इक्वल टू नॉट ग्राफ, इट इज नॉट ए कम्यूटेटिव फंक्शन बेटा, ठीक है। देख लो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को,
ठीक है बेटा, ऐसे किसी क्वेश्चन आएंगे आपको बड़े आराम से करने हैं बेटा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है बेटा। ठीक है, एक देखो बेटा ये क्वेश्चन आता है एफ एक्स इक्वल टू के माइनस एक्स पावर एन होल पावर एन। ठीक है बेटा, ये कंपटीशनों में कई बार आ चुका है बेटा, आपके बोर्ड की बुक में भी है बेटा ये क्वेश्चन। यहाँ पर होता क्या है, के की जगह कोई भी नंबर दे देगा, 3 दे दिया, और एन की जगह भी कोई नंबर दे देगा बेटा। तो इसमें याद रख लो बेटा, फॉब जो होता है वो यक्स आता है बेटा। फॉब क्या आता है, यक्स आता है, मतलब इवन बार है तो यक्स आएगा। मान लो 8 बार हो जाए बेटा तो क्या आ जाएगा, फिर फंक्शन आ जाएगा बेटा, यस क्या फंक्शन आते हैं। ठीक है, फिर इवन बार आप करोगे बेटा तो फिर वही यक्स आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे आता है बेटा, आइए हम इसको प्रूव भी करके दिखाते हैं आपको। रिजल्ट आप याद कर लोगे बेटा, कंपटीशन में काम आएंगे। ठीक है, यहाँ के की जगह कोई नंबर दे देगा बेटा, बुरा नहीं मानना है, और यन की जगह भी कोई नंबर दे देगा, यहाँ 3 दे दिया। बस ये याद रखना है ये दो नंबर सेम होनी चाहिए बेटा, ये दो नंबर क्या होगी, सेम होगी, तभी आएगा बेटा। कैसे आएगा देखिए, देखो बेटा बहुत बड़ा दे दे तो आपको करना क्या, इसको वाई मान लिया करिए। ठीक है, डर मत करिए बेटा, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स हो गया बेटा, ये इसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वाई है, तो एफ वाई हो गया बेटा। बोलिए, अब देखो बेटा एफ एक्स इतना है तो एफ वाई कितना होगा, इसकी जगह वाई आ जाएगा, सिंपल सी बात है बेटा, वाई पावर एन 1/n। अब देखिए बेटा क्या हो गया, ये वाई की वैल्यू कितनी थी बेटा, इतनी थी, तो यहाँ से वाई पावर एन की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, के माइनस क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन, रख के काट दो बेटा या निकाल के रख दो वैल्यू, तो ये हो गया के माइनस के प्लस हो जाएगा ना बेटा, माइनस आगे तो एक्स पावर एन 1/n, ये कैंसिल हो गया बेटा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ गया बेटा। बोलो, ठीक है बेटा। अब देखो फिर फंक्शन रखेंगे तो फंक्शन आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको याद करना है बेटा, रिजल्ट को। ठीक है, याद भी कर सकते हो या लगाते लगाते आपको याद हो जाएगा बेटा, बहुत टफ नहीं है, देखा ना आपने। ठीक है बेटा, पहले तो इसका डर निकालना है, कंपोजिट फंक्शन टफ होता है बेटा, बहुत ईजी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा एडवांस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे क्या बेटा, एडवांस रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, क्योंकि एडवांस की भी एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, एडवांस रिलेटेड क्वेश्चन हम इस पे जो है लाएंगे आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा। एक देखिए क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटा, यक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो फॉफ क्या होगा। ठीक है, फॉफ क्या होगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा, देखो बेटा एक रिजल्ट बढ़िया सा रिजल्ट आएगा, देखिए इसको बताया ना मैंने, वाई मान लेते हैं बेटा, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, एफ वाई, ये हो गया वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या बेटा, एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हर जगह हमने क्या किया, वाई की जगह रख दिया बेटा इतना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स हो गया बेटा, देखो ये तो कट जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से इसको एक बार, बस सीधे से वैल्यू रखा हूँ बेटा, एफ एक्स को क्या मान लिया बेटा, वाई मान लिया, तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वाई हो जाएगा बेटा। फिर वाई की वैल्यू जो एक्स के टर्म में थी उसको रखा मैंने, तो क्या आ गया बेटा, एक्स अपान √1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। अब देखो यही चीज बेटा 3 बार जाएगा तो क्या आएगा बेटा, एक्स अपान 1 प्लस 3x स्क्वायर आएगा। 4 बार जाएगा तो यहाँ 4 आएगा बेटा। इसी तरह एन बार दिया था आईटी में एक साल बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपोजिट फंक्शन एडवांस बेस पे क्वेश्चन जो है रहते ही रहते हैं बेटा। ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रेशन में आ जाएगा, फंक्शन में आएगा, डिफरेंशियल में आ जाएगा, हर जगह आपको पाया जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है बेटा, जाके देखना है। नेक्स्ट वीडियो में इस पे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे बेटा, आईटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडवांस के लाऊंगा, बोर्ड के भी लाऊंगा बेटा, आप पूछिएगा बेटा या तो। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इसका इनवर्स फंक्शन पढ़ लेंगे, ऑड फंक्शन पढ़ लेंगे, इवन फंक्शन पढ़ लेंगे, और चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 2 वीडियो और बनेंगे बेटा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, बढ़ा लेंगे बेटा। ठीक है।